तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। राधिया जैसे ही भगवान भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर पूजा कर रही होती है, तभी अचानक उसके अंदर विश्व कन्या की आत्मा सवार हो जाती है। देखते ही देखते उसकी आंखें नीली पड़ जाती है और उसके चेहरे पर भाव भी बदल जाते हैं। तभी प्रथम राधिया के पास आता है और चिंता में पूछता है, राधिया तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? लेकिन राधिया अचानक गुस्से में प्रथम को जोर से धक्का दे देती है। प्रथम पीछे जाकर फर्श पर गिर पड़ता है। राधिया गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, आप मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना। इतना कहकर राधिया तेजी से वहाँ से चली जाती है और वॉशरूम में पहुँचती है। जैसे ही वह शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। शीशे में उससे अपना चेहरा नहीं बल्कि विश्व कन्या का भयानक असली रूप दिखाई देता है। ये देखकर राधिया पूरी तरह डर जाती है और चीखने हुए वॉशरूम से बाहर भागती है। वह धीरे हाल में पहुंचती है और घबराई हुई आवाज़ में प्रथम को पुकारती है, प्रथम सर। तुरंत उसकी तरफ दौड़कर आता है। राधिया कांपते हुए कहती है, मेरे अंदर कोई बुरी आत्मा प्रवेश कर चुकी है। राधिया की बात सुनकर प्रथम के साथ साथ घर के बाकी सभी लोग भी हैरान रह जाते हैं। कुछ ही देर में पूरा परिवार हाल में इकट्ठा हो जाता है। राधिया रोते हुए सभी से कहती है, मेरे अंदर एक विश्व कन्या नागिन की आत्मा आ गई है। वो मुझे बहुत परेशान कर रही है। मुझसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। इतना कहकर राधिया जैसे ही प्रथम की तरफ बढ़ती है, अचानक उसकी आंखें पलट जाती है और वह नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। तभी राधिया के पीछे अचानक विश्व कन्या प्रकट हो जाती है। उसे देखकर घर के सभी लोग डर जाते हैं, डर कर पीछे हट जाते हैं। विश्व कन्या गुस्से में कहती है, तुम लोग सुन लो, मैं इस लड़की को इतने दिनों से परेशान कर रही थी। रजनी जी डरते हुए भी हिम्मत करके पूछती है, आप कौन हैं और हमारी बहू को इस तरह क्यों परेशान कर रही हैं? आखिर आप चाहती क्या है? विश्व कन्या गुस्से से रजनी जी की तरफ देखती है हुए जोर से चिल्लाकर, मैं तुम्हारे बेटे प्रथम से शादी करती हूँ। मैं उससे प्यार करती हूँ। अगर मेरी शादी प्रथम से नहीं हुई तो मैं इस पूरे मित्तल परिवार को बर्बाद कर दूंगी। विश्व कन्या की धमकी सुनकर परिवार के सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। रजनी जी की और ओमकार जी हाथ जोड़कर रोते हुए उसके विनती करते हैं, देखिए आप एक विश्व कन्या हैं, हमारे बेटे की शादी आपसे नहीं हो सकती। प्रथम की शादी पहले ही हो चुकी है, आप हमारी बहू को छोड़ दीजिए। यह सुनते ही विश्व कन्या का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह क्रोध से चीखते हुए कहती है, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं प्रथम से शादी करके रहूँगी। अगर ने किसी मुझे रोकने की कोशिश की या मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर के बाद विश्व कन्या की आंखें फिर से चमकने लगती है और अगले ही पल में वहां से विश्व कन्या गायब हो जाती है। विश्व कन्या के गायब होते ही पूरे मित्तल परिवार में सन्नाटा छा जाता है। रजनी जी घबराकर इधर उधर देखने लगती है। ओमकार जी कहते हैं, अभी जो हुआ है उसे कोई भी सामान्य घटना मत समझना, हमें राधिया को सुरक्षित रखना होगा। प्रथम तुरंत जमीन पर बेहोश पड़ी राधिया के पास जाता है। राधिया की आंखें खोलो। कुछ पल बाद राधिया धीरे से आंखें खोलती है। वह घबराकर प्रथम को देखती है और तुरंत पीछे हट जाती है। प्रथम कहता है, राधिया मैं हूँ, तुम सुरक्षित हो। राधिया कांपती हुई आवाज़ में कहती है, वो कहाँ गई? प्रथम पूछता है, कौन है? राधिया की आंखों में आंसू निकल लगते हैं। वही विश्व कन्या जिसने कहा है कि वह आपसे शादी करेगी। रजनी जी राधिया के पास बैठ जाती है, बहू तुम चिंता मत करो, हमें उसे तुम्हारे पास नहीं आने देंगे। राधिया कहती है, माँ जी बात सिर्फ मेरी नहीं है, वह पूरे परिवार के नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर गई है। तभी अचानक घर की सारी लाइट बुझ जाती है। पूरा हाल अंधेरे में डूब जाता है। एक पल के लिए सब शांत हो जाते हैं। फिर कहीं दूर से विश्व कन्या की आवाज़ सुनाई देती है। राधिया डरकर प्रथम का हाथ पकड़ लेती है। प्रथम जोर से कहता है, सामने आओ, कोई दिखाई नहीं देता।